ओम शांति। आज 24 जुलाई 2024 से मुरली चिंतन है। आज हमारे मीठे बाप दादा जी ने कहा कि बाप से होलसेल व्यापार करो। होलसेल व्यापार और रिटेल व्यापार, ये हम सब ने देखा है ना कि होलसेल में बहुत फायदा होता है, इकट्ठा मुनाफा होता है। और रिटेल में होता है धीरे 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 करके होता है। तो यहाँ बाबा ने हमें बताया कि आप होलसेल व्यापार करो। और होलसेल व्यापार क्या है? मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करो। अपने को आत्मा समझना है और आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद करना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर पल हर क्षण बाबा की याद में रहना है। तो इससे कितना मुनाफा? बहुत मुनाफा। हम 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हैं। और बाबा ने कहा बाकी सब है रिटेल। बाबा ने जो आदि मध्य अंत की कहानी सुनाई, बाबा ने जो सारे राज बताए, बाबा कहते हैं ये सब है रिटेल। मेन मदार है याद पर, पुरुषार्थ पर। पुरुषार्थ है याद का। बाबा कहते हैं कि बाबा अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? बाबा कहते हैं मैं अपने घर में उन बच्चों की वेलकम करूंगा जो सिर्फ एक मुझे याद करेंगे। आपने मुझे इनवाइट किया है तभी मैं आया हूँ। 63 जन्मों से हमने भक्ति की है ना बाबा की, कितनी हमने बाबा को पुकारा, आ जाओ हमें दुख से छुड़ाओ, हमें अपने साथ ले जाओ। तो बाबा कहते हैं आपने मुझे इनवाइट किया तभी मैं आया हूँ। तो अब मैं आया हूँ तो अब तुम मेरी एक बात मानो कि जितने भी आपके देह और देह के संबंध हैं, सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ दो और सिर्फ एक मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं फिर बाबा अपने ऐसे बच्चों को अपने घर में वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे। और सभी बच्चों को बाबा अपनी याद से फूल बनाकर अपने घर ले जाएंगे। वो बागवान है ना, तो अपने घर में सुंदर सुंदर फूलों को लेकर के जाएगा और सुंदर सुंदर फूलों की, खुशबूदार फूलों का ही वेलकम करेगा। सभी का वेलकम नहीं होगा। वेलकम होगा जो बहुत खास होते हैं। और खास कौन होंगे? जो अपने को बाबा की याद से फूल बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे। मीठे बाबा कहते हैं देखो, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। अब तक तुमने अपने सब संबंध निभाए। बाप से संबंध निभाया, फिर टीचर से संबंध निभाया, फिर वानप्रस्थ अवस्था हो जाते फिर तुम गुरु से संबंध निभाते हो। और यहाँ तो मैं तीनों ही रूपों में आपके सम्मुख आया हूँ। तो इसलिए मुझे तीनों रूपों से याद करो। तो जो जितना याद करेगा उतना ज्यादा पावन बनेगा, 21 जन्मों का वर्षा पाएगा। बाबा कहते हैं इसलिए मुझे याद करते रहो। याद करने से हमारी खुशी का पारा बढ़ेगा, पारा चढ़ता है। और जितना हमारा खुशी का पारा चढ़ता है तो उमंग उत्साह बढ़ता है, उतना याद बढ़ती है। और जब आत्मा खुशी में होती है तो गुण और शक्तियों को परमात्मा से, याद से बहुत कई गुना रीति से रिसीव करती है। अगर खुशी नहीं होती तो वो गुण शक्तियां रिसीव नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं खुशी में रहो। याद करने से खुशी का पारा चढ़ता है। और मीठे बाबा ने कहा बच्चे, बाप को कभी भी भूलना नहीं है, हमेशा याद करते रहना है। तो जो याद करेंगे वो किस में आएंगे? विजय माला में आएंगे। और विजय माला में आने वाले बच्चे क्या बनते हैं फिर? महाराजा महारानी। 36 प्रकार के भोजन का बाबा ने आज आज वर्णन किया है मुरली में कि जो राजा रानी होते हैं, विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। 36 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। और जो उनकी प्रजा बनेगी उनको भी वही जो भंडारे में बनता है वही भोजन मिलता है।
तो महाराजा महारानी की प्रजा को भी बहुत अच्छा प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो बाबा कहते हैं अगर जो याद नहीं करेगा, पवित्र नहीं बनेगा, पवित्रता को धारण नहीं करेगा, तो क्या बन जाओगे? दास दासियां। उसमें भी बाबा कहते हैं नंबर वार है। एक तो लक्ष्मी नारायण के दास दासी हैं, जो उनके जैसा ही सब कुछ प्राप्त करते हैं। और कौन दूसरे कौन है, जो दास दासियों के भी दास दासी बनते हैं। तो सारा मदार किस पर है? याद पर है, पुरुषार्थ पर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो जितना याद करेगा वो उतना सूर्यवंशी में आएगा। क्योंकि याद से ही पवित्रता आती है। मन, बुद्धि, संस्कार सब पवित्र बन जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र बनकर जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो तुम अभी तक दे अभिमान में लटक पड़े थे, रावण राज्य में आने से उल्टे कर्म करने लग गए थे, अब मैं आया हूं, तो अब एक मेरी मत पर चलो। सबको सुख दो, अपने को आत्मा समझो, अपने को बिंदु रूप में देखने का अभ्यास करो। स्वयं को भी बिंदु देखो और सबको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, और मुझे एक को याद करो। तो एक इसी अभ्यास से हम क्या बन जाते हैं? संपूर्ण बन जाते हैं, सतो प्रधान बन जाते हैं, और पूरा प्रारब्ध, पूरा वर्षा मिलता है फिर। और आज मीठे बाबा ने कहा कि बाबा जो आपको इतने अनमोल खजाने दे रहे हैं, गुणों के, शक्तियों के, खुशी के, तो ऐसे खजानों से अपनी झोली भरपूर करनी है और नशे में रहना है कि हम कौन हैं। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं कि भगवान खुद हमारे सम्मुख है, हाजिरा हुजूर है। तो कितना बड़ा नशा होना चाहिए हमें अपने भाग्य पर। तो बाबा कहते हैं इसलिए हमेशा अपने भाग्य पर नशा करो और अपनी झोली को सर्व खजानों से भरपूर करो, और इन खजानों को फिर बांटो, क्योंकि बांटने वाला सदा भरपूर रहता है। बांटने वाले के खजाने कई गुना रीति से बढ़ते जाते हैं। और मीठे बाबा ने ऐसा वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाले विशेष आत्मा भव। आज बाप दादा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाई कि ब्राह्मण ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी क्या है। क्या प्रॉपर्टी मिलती है हमें ब्राह्मण जीवन से? संतुष्टता। अभी तक हम छोटी छोटी बातों पर दुखी होते आए, परेशान होते आए, अरे ये नहीं मिला, संतुष्टता थी ही नहीं, कहीं और चाहिए और चाहिए। तो जैसे ही हम ब्राह्मण बने, बाबा ने हमें अपनी गोद में ले लिया, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें क्या मिली? संतुष्टता। तो हमें भगवान मिल गया। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी क्या है? क्या है पर्सनैलिटी? प्रसन्नता, खुशी। हमारे चेहरे पे सदा मुस्कुराहट रहनी चाहिए, ताकि कोई देखे तो सोचे आखिर इन्हें मिला क्या है, और हम कहें हमें भगवान मिला है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए इन सब खजानों को, इन प्राप्तियों से भरपूर हो और सब में बांटो। सबको संतुष्ट करना है हमें, और सबको खुश करना है, सबको सुखी करना है। तभी हम क्या कहलाएंगे? विशेष आत्मा। विशेष आत्मा वही है जो स्वयं को सर्व खजानों से, सर्व भंडारों से भरपूर कर उन भंडारों को सदा बांटती रहती है। धन दिए धन ना खुटे। और स्लोगन दिया है, लास्ट समय का सोचने की बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। अब बहुत से बच्चे ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं विनाश कब होगा, पता नहीं हम संपूर्ण बन भी पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, पता नहीं क्या होगा, कैसे जाएंगे, कहीं सजाएं तो नहीं खाएंगे। तो बाबा ने कहा लास्ट समय का मत सोचो, लास्ट स्थिति का सोचो कि मुझे अपनी लास्ट स्थिति, वो स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा, संपूर्ण कर्मातीत स्थिति कैसे बनानी है, कैसे मुझे संपूर्ण फरिश्ता बनना है। तो इसलिए बाबा ने कहा फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो।
तो इसलिए कुछ भी सोचना नहीं है, करना है, बाबा की याद में रहना है, और याद से संपूर्ण पावन बन, संपूर्ण सतो प्रधान बन, संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।